आज की क्लास जो है ये क्लास 8 का चैप्टर 6 है हास्याकरण की समझ। तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन होता है चलिए आज की क्लास में लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? 40%, 45%, 30%, 35%। आंसर डी हो जाएगा, 35% हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है? तो 45 देखिए, 44, 48 और 54। तो आंसर सी हो जाएगा, 48 हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाशिया पर होने का अर्थ है अति महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी, महत्वहीन और समान महत्व वाला। तो आंसर सी हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उपयोग सभी। आंसर डी हो जाएगा, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी आबादी बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत आदिवासी है? 5%, 8%, 15%, 20%। आंसर बी हो जाएगा, 8% हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी बहुत क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, मतलब कौन सा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदिवासी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, उपयोग सभी। हमारा आंसर डी हो जाएगा इन सभी जगह पे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है? हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखिए, झारखंड में तो आदिवासी हैं ही, आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा में नहीं है ना, हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी तरह के आदिवासी समूह है? 100, 200, 300, 500। आंसर डी हो जाएगा, 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? 40%, 45%, 50%, 35%। आंसर बी हो जाएगा, 45%। नेक्स्ट है, आदिवासियों का धर्म होता है जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो वो क्या होता है? जनजातीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी, बंगला, संथाली और उड़िया। तो ये लोग जो है संथाली भाषा बोलते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगलों में, शहरों में, गाँव में, समुद्र तटीय प्रदेशों में। तो ये जंगलों में रहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज असम में आदिवासियों की संख्या लगभग कितनी है? 50%, 70%, 80%, 90%। आंसर बी हो जाएगा, 70, सॉरी, लाख है, 50 लाख, 70 लाख। आंसर बी हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में आदिवासी समुदाय नहीं है? उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। तो अभी ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आंसर सी हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में कौन सा समुदाय हाशियाकरण का शिकार है? आदिवासी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उपयोग सभी। तो ये सभी हो जाएगा यहाँ पे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है? मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो आपको पता है मुस्लिम हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 15 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, पाठ के अनुसार कबीर कौन सी सदी के कवि थे? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 18वीं सदी या 20वीं सदी। तो क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 15वीं सदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी। तो आपको पता है ये सभी चीज जो है आरक्षित की श्रेणी में आता है, जिसको हम लोग ST SC कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हसियाई समूह है? दलित है, आदिवासी, मुसलमान। तो ये सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काली हांडी जिला किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? आप देख सकते हैं 272, 273, 372। तो आंसर सी हो जाएगा, 372 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाशियाकरण के दायरे में नहीं है? जिनके पास ज़मीन और धन दौलत है, दूसरा है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तीसरा है जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। तो ऑब्वियसली ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, आज अकेले असम में 10 लाख आदिवासी है, यानी असम में कितने लाख आदिवासी है? 70, 80, 90, 60। तो आंसर ए हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। ठीक है, 70 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत आदिवासी है? 5%, 8%। तो ये 8% हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी तरह के आदिवासी समूह हैं? सॉरी, आदिवासी समूह, हाँ, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जनजातीय। तो आपको पता है सिर्फ जनजातीय हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि आरक्षण नीति से किस वर्ग को लाभ होता है? दलित को, आदिवासी को, पिछड़ी जातिया को। तो ये इन तीनों को होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार समाज की किस
का बहिष्कार किया गया था? रत्तम और उसके परिवार का, पूरे दलित वर्ग का, मैला ढोने वाले लोगों का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, रत्नम और उसके परिवार का। नेक्स्ट है 2005 में न्यायमूर्ति रजिस्ट्रर्स सच्चर कमेटी का संबंध किससे है? आदिवासियों से, मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, उपयुक्त सभी। आंसर बी हो जाएगा, ये मुसलमानों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी का क्या अर्थ है? मूल निवासी, अस्थायी निवासी, सामान्य लोग और शहरी लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, मूल निवासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल कितना क्षेत्रफल आता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,96,052 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी बहुत क्षेत्र है? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके थे, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं हास्याकरण से निपटाना। ठीक है, तो सेम टॉपिक है। तो देखिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट कब पास किया था? 1988 में, 1989 में, 1993 में, 2003 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि भारत की किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, ये पहले भी हम लोग देख चुके थे ना, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। तो आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15, जिसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, कि हम लोग किसी भी तरीके से जो है भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो जाति हो या धर्म हो या लिंग हो, चाहे आपका रंग हो या रूप हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय आसियाई समूह है? दलित, मुसलमान, आदिवासी। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए सेम टॉपिक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। दलित शब्द का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया है, दबा या कुचला गया, या गरीब या अनपढ़। तो दलित का मतलब सिर्फ यहाँ पे दबा या कुचला गया है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। टॉपिक सेम है, ठीक है ना, यानी चैप्टर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार क्यों किया गया था? तो क्योंकि रत्नम चोर था, रत्नम ने पुजारियों के पैर धोने की परंपरा का खंडन किया था, रत्नम अनपढ़ था। तो यहाँ से आंसर पी हो जाएगा। ठीक है, ये पुजारियों का पैर धोने की परंपरा का खंडन किया था। देखिए हम लोग ना कहानी के अनुसार जो है चैप्टर को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं। तो ये कहानी में ऐसा ही था, क्योंकि ये नीची जाति का था और इसका परंपरा था कि ये पुजारियों का पैर धोता, लेकिन ये चीज़ करने से ये मना कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब पास किया गया? 1989 में किया गया था। आंसर बी हो जाएगा, 1989 में। नेक्स्ट है, सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पास किया? 1989, 2001 में, 2006, 2008 में। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी 1989 के अधिनियम का किस रूप में सहारा लेते हैं? रोजगार प्राप्त करने के रूप में, अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के रूप में, जाति सूचक अपनाम से अपमान से बचने के लिए, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के रूप में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाई लैट्रिन्स एक्ट कब पास किया? 1988 में, 1989 में, 1993 में, 2006 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट है, रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके थे, है ना। नेक्स्ट है, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सिर पर मैला ढोने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका कब दायर की थी? 2001, 2 में, 3 में, 4 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आपको पता है ना कितना है? 6 है। पहले 7 था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी भी था, तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तो अभी कितना है? अभी 6 है। नेक्स्ट है, दलित शब्द का क्या अर्थ? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो दबा या कुचला गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पिछला। यहाँ पे सिर्फ आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दबा या कुचला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति अनुसूचित अधिनियम का
कब पास किया गया, तो ये क्वेश्चन शायद हम लोग देख चुके हैं, तो 1989 में हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में किसके खिलाफ जनहित याचिका डाली? सिर पर मैला ढोना, छुआछूत निवारण, अनपढ़ता निवारण। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ए हो जाएगा, सिर पर मैला ढोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद किसी भी नागरिक, ये पहले देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षण नीति के किस वर्ग को लाभ होता है? दलित को, आदिवासी, पिछड़ा जनजाति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ के अनुसार समाज के किसका बहिष्कार किया गया था? रत्नम और उसके परिवार का, पूरे दलित वर्ग का, मैला ढोने वाले लोगों का। तो रत्नम और उसके परिवार का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ये सभी लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय आशियाई समूह है? दलित, आदिवासी, मुसलमान। तो ये इससे पहले जो चैप्टर हम लोग देखे थे आशियाई वाला, तो उसमें भी हम लोग चैप्टर 6 उसमें भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली योजना है? दलितों और आदिवासियों को मुफ्त या रियायती, दलितों के लिए नौकरियों में आरक्षण, दरों पर छात्रावास सुविधा, दलितों के लिए न्यूनतम अंक सीमा में छूट। तो आप समझ रहे होंगे कि ये तीनों चीज़ का जो है आपका ये दिया गया है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है योजना बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक न्याय को, नेक्स्ट क्वेश्चन है सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में किसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी? तो ये पहले भी हम लोग देखे थे, सिर पर मैला ढोने का। यहाँ पे पूरे आदिवासी 1989 के अधिनियम का किस रूप में सहारा लेते हैं? आज जाति सूचक अपमान से बचने के लिए, नौकरी करने के लिए, परंपरागत जमीनों पर कब्जा करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पाठ के अनुसार किस गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे थे? जकमालपुर या जमशेदपुर। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकमालगुड़ गांव में कितने साल बाद एक स्थानीय देवता की पूजा की जाती है? 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद? तो 5 साल बाद की जाती है। नेक्स्ट है रत्नम ने किस तरह के कानून के तहत शिकायत दर्ज करवाई? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण। तो ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों के खिलाफ था। रत्नम किस विषय की पढ़ाई कर रहा था? अध्यापक की, अर्थव्यवस्था का, इंजीनियर का या डॉक्टरी का? तो ये इंजीनियर का पढ़ाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लोगों ने मिलकर कहाँ आग लगा दी थी? रत्नम की झोपड़ी में, रत्नम की दुकान में। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रत्नम की झोपड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर पेशे से क्या था? बुनकर था, बढ़ई था, पुजारी था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, बुनकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर की कविताओं में किनकी आलोचना की गई है? दलित वर्ग में, ताकतवर लोगों की, पुजारी वर्ग की? तो ये ताकतवर लोगों की। नेक्स्ट है पाठ के अनुसार रत्नम कौन है? तो रत्नम दलित समुदाय का एक व्यक्ति है या ताकतवर जाति वर्ग का एक व्यक्ति है? तो ये दलित समुदाय का एक व्यक्ति था। नेक्स्ट है मैला ढोने वाले लोगों के शरीर के किन भागों पर असर पड़ने का खतरा रहता है? आँखों पर, त्वचा पर, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर? तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, इन सभी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने गाँव के पुजारी मिलकर इस पूजा को करते थे? 20, 30, 40, 50? तो पूरे 20 गाँव के पुजारी जो है इसको पूजा करते थे। नेक्स्ट है किन जगहों पर अभी भी मैला ढोने वाला लोगों को अछूत माना जाता है? गुजरात के भंगी में, आंध्र प्रदेश के पाड़वी में, तमिलनाडु के सिकाल्याड़ में या उपयोग से? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा।